क्या इस बार जीतेंगे? कौन? मुकेश नायक। नहीं जीतेंगे। कैसे भी नहीं? हमें नहीं लगता कि पवई विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो 4 जिलाओं की सीमाओं को टच करती है। बहुत बड़ी विधानसभा, बड़ा भारी क्षेत्रफल है। हमारे माननीय मुकेश नायक जी 2013 में चुनाव लड़े, जीते। उसके पहले जीते थे, वो शिक्षा मंत्री बने। मगर उनका जो व्यवहार था क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में, पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के साथ, वो बहुत ही सराहनीय नहीं था, बल्कि निंदनीय था। और इसका उदाहरण मैं आपको दूं, जब ये 2013 में विधायक बने, जिला पंचायत सदस्य महपाल सिंह आदिवासी था, उसको साथ इन्होंने उल्टा अभद्र व्यवहार किया, जिससे उसने हरिजन एक्ट लगवाया, सायनगर थाने में रिपोर्ट की। अगर इनका अच्छा व्यवहार होता, आप इससे समझ सकते हैं। उमा भारती जी ने यहाँ आके बोला था, रायपुरा में उनकी सभा थी, कि आप अपने बुंदेलखंड का मुख्यमंत्री चाहते हो कि एक विधायक चाहते हो? भी कांग्रेस से प्रबल दावेदार है, मगर आपको पार्टी क्यों चुने? आपने एक बात कही सबसे बड़ी, निर्विरोध की। तो निर्विरोध जब व्यक्ति होता है वो तो बाहुबली की दम पे होता है। तो क्या आप बाहुबली की दम पे चुनाव जीतेंगे? मुकेश नायक जी प्रत्याशी बनते हैं, उन्हें चुनाव लड़ना तय होता, तो आप सभी मिलकर काम करेंगे उनके? हम पार्टी का काम करेंगे। पार्टी का काम मतलब मुकेश नायक का? हम पार्टी का काम करेंगे। खुद मुकेश नायक के लड़कों ने किया है, उनके लाए हुए किराए के गुंडों ने किया है। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। माहौल क्या है कि कार्यक्रम के तहत हम आज पन्ना के सर्किट हाउस में हैं, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान राघवेंद्र सिंह मुन्ना राजा हैं, जो कि जिला पंचायत के सदस्य हैं और एक कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। हालांकि अभी हाल में देखा जाए, पवई क्षेत्रीय संघर्ष समिति के साथ मिलकर मुकेश नायक जी का विरोध भी दर्ज कराया और अपने लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। भाई साहब, आपकी जो पवई विधानसभा है उसका माहौल क्या है? पवई विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो 4 जिलाओं की सीमाओं को टच करती है। बहुत बड़ी विधानसभा, बड़ा भारी क्षेत्रफल है। हमारे माननीय मुकेश नायक जी 2013 में चुनाव लड़े, जीते। उसके पहले जीते थे, वो शिक्षा मंत्री बने। मगर उनका जो व्यवहार था क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में, पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के साथ, वो बहुत ही सराहनीय नहीं था, बल्कि निंदनीय था। और इसका उदाहरण मैं आपको दूं, जब ये 2013 में विधायक बने, जिला पंचायत सदस्य महपाल सिंह आदिवासी था, उसको साथ इन्होंने उल्टा अभद्र व्यवहार किया, जिससे उसने हरिजन एक्ट लगवाया, सायनगर थाने में रिपोर्ट की। अगर इनका अच्छा व्यवहार होता, आप इससे समझ सकते हैं। आपने कहा इनका अच्छा व्यवहार नहीं है, इसके बाद भी वह जनशक्ति पार्टी से लड़ते हैं, बहुत ही कम अंतर से हारते हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद भी पिछली बार भी जनता ने उन्हें सम्मानजनक वोट तो दिए हैं कहीं ना कहीं। और हर बार अगर टक्कर की बात करें, या जनशक्ति से आए हों, मतलब निर्दलीय कहें, या कांग्रेस से आए हों, तो एक पवई के लिए तो सेकंड ऑप्शन वही है। देखिए, वर्तमान में जो माहौल चल रहा है इस समय, एक बीमारी कहो या जो भी, जातवाद, चूँकि जनशक्ति पार्टी की लीडर थी उमा भारती जी, लोधी समाज लगभग 30-35 हज़ार वोट है हमारे पवई विधानसभा में। चूँकि उमा भारती भी लोधी रहीं, इस वजह से उनको लोधी समाज ने वोट किया। चूँकि पूर्व में वो मंत्री थे, तो कुछ तो स्वाभाविक है कि उस नाते वोट मिलेगा उनको। सवाल वोट मिलने का नहीं है, सवाल है जीतने का। क्या इस बार जीतेंगे? कौन? मुकेश नायक। नहीं जीतेंगे। कैसे भी नहीं? हमें नहीं लगता कि कल जो ये माहौल चल रहा है क्षेत्र में, आप कहीं भी जाएं, क्षेत्र में एक ही मांग है कि क्षेत्रीय विधायक चाहिए थे, क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए हमें। अच्छा, क्षेत्रीय की आपने बात करी, इतने प्रत्याशी हैं क्षेत्रीय समिति में, कौन होना चाहिए प्रत्याशी? जो भी क्षेत्र का हो, पार्टी जिसका अच्छा रिकॉर्ड देखे। सर्वे कराया है तरह तरह से पार्टी ने, उस सर्वे में जिसका अच्छा रिपोर्ट हो उसको टिकट दे दे, जिताएंगे हम लोग। सर्वे में मुकेश नायक जी का नाम है, फिर अब पार्टी का जो निर्णय होगा वो करेंगे। पार्टी के साथ है आप? पार्टी के साथ हैं। मतलब पार्टी की अभी क्या लगता है कि आपको, आपके जो पवई क्षेत्र है उसमें ये भी माना जाता है कि 4 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ से, मतलब पवई का जो कल्चर है, पन्ना का कल्चर है, गुनौर का कल्चर है, तीनों विधानसभा का अलग कल्चर है, मगर एक बाहुबली के तौर पे हमेशा पवई का कल्चर रहा है। उसे कैसे अलग कर पाएंगे, जीत पाएंगे कांग्रेस पार्टी? देखिए, अगर बाहुबली और इस सब का माहौल होता पवई में, तो प्रहलाद लोधी जैसा कमजोर, जिसकी 1.5 एकड़ ज़मीन हो,
जिसकी पत्नी वो काय में खाना बन आंगनबाड़ी में खाना बनाती रही हो, अगर वैसे ग्लैमर की बात होती तो वो चुनाव जीत पाते। वो चुनाव इसलिए जीते चूंकि वो क्षेत्र के थे। प्रहलाद लोधी जैसा कमजोर व्यक्ति 24,000 वोट से मुकेश नायक जी को हराता है, इससे आप क्या मानेंगे? इसके पहले भी तो कई क्षेत्रियों का सामना हुआ मुकेश नायक जी के सामने। किसका हुआ? गिरधारी लोधी जी भी तो ये तो कांग्रेस के कांग्रेस में भी तो जीते समय उमा भारती जी, चूंकि उमा भारती जी ने यहाँ आके बोला था, रायपुरा में उनकी सभा थी, कि आप अपने बुंदेलखंड का मुख्यमंत्री चाहते हो कि एक विधायक चाहते हो। केवल उनके इस वक्तव्य पर जनता उस तरफ मुड़ गई थी। वर्तमान में चूंकि कुछ शासन लगातार 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही, स्वाभाविक है जो जिसकी सरकार रहती है उससे कुछ कमियां होती हैं, कुछ वो कमी रही होंगी, इस वजह से कांग्रेस बीजेपी जीती, बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया। आप भी कांग्रेस से प्रबल दावेदार हैं, मगर आपको पार्टी क्यों चुने? देखिए, महत्वाकांक्षा हर मनुष्य की प्रकृति प्रदत्त प्रवृत्ति होती है। आज मैं 30-35 वर्ष से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। राजनीति मेरा स्वभाव में रहा है। मैं जब छात्र राजनीति करी, मैंने कॉलेज में जब पढ़ता रहा वहाँ राजनीति करी, स्कूल में पढ़ता रहा वहाँ राजनीति करी। फिर मैं गुनौर जनपद पंचायत से निर्विरोध जनपद सदस्य चुना गया, निर्विरोध उपाध्यक्ष बना। चूँकि अध्यक्ष इसलिए नहीं बना कि आरक्षित महिला सीट थी अध्यक्ष। उसके बाद मैं सायनगर जनपद पंचायत से निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। तो मेरे स्वभाव में है राजनीति। आपने एक बात कही सबसे बड़ी, निर्विरोध की। तो निर्विरोध जब व्यक्ति होता है वो तो बाहुबली के दम पे होता है, तो क्या आप बाहुबली के दम पे चुनाव जीतेंगे? अब मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए। तो आप अगर निर्विरोध देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि अगर कहीं दो होते हैं, एक तो बाहुबली या हृदय जीतना। मैंने हृदय जीता है, किसी का जबरदस्ती नहीं करी। इस बार अगर आपको मौका मिलता है, कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है, तो सबका हृदय जीत लेंगे? बिल्कुल, सवाल ही। क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मैदान में उतरेंगे, पवई की जनता से बात करेंगे? देखिए, हमारे चाहे वो कैप्टन साहब के अलावा, जब कभी कैप्टन साहब मंत्री थे उस समय काफ़ी कुछ विकास हुआ है हमारे पवई विधानसभा क्षेत्र का। सारे एसडीओ ऑफिस, तहसील, दुनिया भर के हॉस्पिटल कैप्टन साहब ने काफ़ी कुछ विकास किया। उसके बाद से शिक्षा मंत्री रहे कैप्टन नायक जी, मुकेश नायक जी, हमें नहीं लगता कोई विकास हुआ है। उसके बाद ब्रजेंद्र प्रताप सिंह मंत्री रहे वहाँ से। बुंदेलखंड पैकेज जो हमारे ज़िले के लिए 5,035 कितना करोड़ रुपए जो राशि सेंट्रल में उस समय गवर्नमेंट कांग्रेस की थी उसने दिया था, उस राशि का इस कदर दुरुपयोग किया है, इस कदर बंदर बांट हुआ है। जो डैम बने हैं, अभी आप बरसात का सीजन चल रहा है, उसमें पानी नहीं मिलेगा आपको। जितने भी, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे कोई हो, हमारे पवई विधानसभा आज जहाँ का तहाँ है। जो भी नेता चुना गया उसने कोई विकास नहीं किया, चाहे वो आपके सांसद हों और चाहे मंत्री हो। मंत्री की देखिए, मंत्री पूरे मध्य प्रदेश का होता है, उसकी ड्यूटी बनती है, उसको तो लगाव होना चाहिए खास कर, क्योंकि उसका जन्म तो पवई ने दिया है उसको जन्म राजनीति में। आप आज कहीं से भी मंत्री बनो, उनको चाहिए था कि पवई पे भी अपना प्रेम बनाए रखते। नहीं बनाया प्रेम, बिल्कुल। अब आप समझ सकते हैं कितने दौड़े किए होंगे। दरअसल आपने सीधे सीधे कहा है कि जो मुकेश नायक हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने विकास नहीं किया, और आपकी जो कल जन आक्रोश थी, जन आक्रोश कम लग रही थी, नेताओं का आक्रोश ज़्यादा लग रहा था पूरी यात्रा में। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि आप अगर विरोध की स्थिति में जा रहे हैं तो क्या उनके समर्थक भी तो आपका विरोध करेंगे? कहाँ विरोध किया हमने? कल कहाँ विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया, जनता ने विरोध किया। दिख तो आप सभी नेता रहे, कहाँ दिख रहे हैं? अब जनता के बीच हम कहाँ जनता के पास ना जाएं? दरअसल हमारा नेता आ रहा, हमारा एक विशेष कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया जन आक्रोश रैली, उसमें हमारे माननीय अरुण यादव जी, प्रभारी सीपी मित्तल जी, जीवन पटेल जी आ रहे, तो क्या हम उनका स्वागत करने के लिए खड़े ना? जैसे आप भीड़ में या कार्यक्रम के तहत मान लो विरोध करना था, आप नॉर्मल वे में कर सकते थे, मगर जन आक्रोश के दौरान विरोध करना एक नुकसान है कहीं ना कहीं कांग्रेस को, नहीं है इसमें? देखिए,
हमने विरोध किया ही नहीं। उल्टा जो हमारे गांव से, ग्रामीण अंचल से गुजर रहे थे नेता हमारे, आक्रोश रैली निकल रही थी, उसमें गांव-गांव की जनता खड़ी थी। उनकी जो मानसिकता है, जो उनको चाहिए, जो उनकी इच्छा है, उस पे लेके वो अपने मनमाने ढंग से दफ्ती उनने अपनी इच्छा से बनाई और मांग करी। हमने तो बोला नहीं कि तुम ऐसी मांग करो। वो तो जनता की ये इच्छा है। जनता ये चाह रही है कि हमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए। मुकेश नायक जी प्रत्याशी बनते हैं, उन्हें चुनाव लड़ना तय होता, तो आप सभी मिलकर काम करेंगे उनके साथ? हम पार्टी का काम करेंगे। पार्टी का काम मतलब मुकेश नायक अगर हम पार्टी का काम करेंगे। पार्टी का काम करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कल जो विरोध हुआ, इसका आपको क्या लगता है? विरोध मुकेश नायक के लड़कों ने किया है, उनके लाए हुए किराए के गुंडों ने किया है। कौन कौन जी? कोई बता। अब दमोह भोपाल से आए, मैं के पहचान। बाउंसर आए, मारा पीटी हुई? बिल्कुल। ये बैठे, कहाँ गए वो? उसको मोहंद्रा में उठा के लिए जा रहे थे, उनके बेटे साथ में थे। तो क्या ऐसी स्थिति में तो नुकसान होगा? नहीं, जनता ने ठान लिया है कि क्षेत्रीय व्यक्ति को हमें विधायक बनाना है। अगर टिकट मान लो आपको नहीं मिलती, उन्हें मिल जाती, फिर क्या करेंगे? हम पार्टी का काम करेंगे। फिर आप पार्टी का काम करेंगे? अभी क्षेत्रीय संघर्ष समिति के साथ 2018 में मिला उन्हें टिकट। हमने गुनौर में शिवदयाल बागरी जी को सपोर्ट किया। हमारे गांव की 8 विधानसभा है, 8 पोलिंग है, 8 पोलिंग जीते हैं। अगर आपको टिकट मिलती है, आप विधायक बन जाते हैं, क्या प्रमुख कार्य हैं जो पवई में करेंगे? सबसे पहला तो हम जो जेके सीमेंट प्लांट हमारे यहाँ स्थापित हुआ है, हमारी जो हमने आज से 15-20 साल पहले मांग करी थी, सिमरिया में एक प्रदर्शन किया था कि जो हमारे किसान हैं इनको कम से कम 25 लाख रुपए एकड़ दिया जाए, जो उस समय बहुत सस्ते में खरीद रहे थे। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि ये जेके सीमेंट में जिन किसानों की ज़मीनें इन्होंने अधिग्रहण करी हैं, कम से कम एक उस परिवार के सदस्य को नौकरी दें और क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, हमारे पवई विधानसभा में अभी स्वास्थ्य से संबंधी ऐसी कोई माकूल व्यवस्था नहीं है, उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। और कुछ ऐसे लघु उद्योग जो हमारे क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हैं, उनका प्रयास करेंगे और विकास करेंगे क्षेत्र का। ये थे हमारे साथ राघवेंद्र सिंह मुन्ना राजा जी, जो उन्होंने बताया कि क्षेत्र का विकास करेंगे। और कई सारे हैं, दरअसल क्षेत्रीय संघर्ष समिति को भी लीड कर रहे हैं। 7 लोग हैं साथ में, 7-8 प्रत्याशी हैं। अब देखना होगा आगे टिकट किसको मिलती है और टिकट के बाद आखिर कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है।